पंडित जी, हम आशुतोष और आरती की शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। देखिए बहन जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। दोनों की कुंडली मिलाना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। मम्मा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं आरती भाभी के पास जाऊँ? अब बेटा आरती अपने कमरे में है, तुम उसे मिलाओ। मैं आरती भाभी के पास जाऊँ? कोई योग नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। आरती, आरती, आरती। ये एकाएक ग्रहों की दशा कैसे बदल गई? भाभी, क्या हुआ मनीषा? कमरे में आरती। आरती? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुंडली में आशुतोष से योग मिलाने के लिए ये काला जादू कर रही है। ये शादी नहीं हो सकती। चलो। रुकिए रुकिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। पापा! पापा! पापा उठिए ना! पापा! पापा! ये लो बेटा जूस। थैंक यू काका। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है भैया। मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। कैसी बात कर रही हो मनीषा? अरे तेरी वजह से तो हम सब बच गए। हाँ सच है मनीषा। मुझे भी यही लगता है कि आशुतोष को बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो बहुत ही खुशनसीब होगी। अब मुझे ही देख लो ना। 1 साल पहले जब माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई, तब
तब इस घर के लोगों ने ही तो मुझे सहारा दिया, वरना मुझ जैसे अनाथ को कोई। कैसी बातें करती हो तुम? मैं बेचारी अनाथ, कोई अनाथ वनाथ नहीं हो तुम, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मैं तो भैया के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अब भैया के लिए लड़की ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बताओ भैया, कैसी लड़की चाहिए आपको? बिल्कुल तेरे जैसी गोरी चिट्ठी, और बोलना शुरू करे तो मुंह बंद ही ना हो। भैया भैया सावली नहीं चलेगी? तू कहता है तो चला लेंगे। भाई, कभी कभी तुम्हारा और मोती का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा इसकी दोस्त हो। ये भी तो मेरी तरह अनाथ और बेघर है, शायद इसीलिए मुझे इससे इतना अपनापन लगता है। छाया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, फिर भी बात कमी की नहीं है, बात मेरी फूटी किस्मत की है। That's my elder brother. Congratulations. आशु तुम जीत गए। क्या बात है पापा, बड़े खुश लग रहे हो। मनीषा बेटी, मैं इससे शर्त हार गया। अंकल, आप हार कर भी इतने खुश हैं? हाँ बेटा। अरे पापा ने पूरा बिजनेस दांव पे लगाया था। अगर ये वो बाजी हार जाते हैं तो आशु भैया को पूरा बिजनेस सौंप के खुद रिटायर हो जाएंगे। अरे बस बेटा, बस बस, आपसे सिंघानिया ग्रुप का बिजनेस तुम संभालोगे। इस बात पे ऐसा करते हैं, थोड़े दिनों के लिए बाहर चलते हैं। क्यों नहीं, मैं आप सबको एक खास जगह ले चलता हूँ। हाँ, हम सब मिलकर चलेंगे। हाँ छाया, और क्या पता वहाँ पे मेरी छाया डार्लिंग की एक खोई हुई हंसी हमें वापस मिल जाए। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मुझे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी है। क्या एग्जाम्स? एग्जाम्स को तो अभी 1 महीना बाकी है। मनीषा बेटी, उसे यहीं रहकर पढ़ाई करने दो, कम से कम इस घर में कोई तो पढ़ा लिखा हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मनीषा। अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। बिटिया, तुम फिर इन लोगों के साथ नहीं गई? काका, मैं कहाँ जाती, सारे परिवार वाले एक साथ जुटे हैं। बेटा, तुम ऐसा क्यों समझती हो? तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। ये तो मेरे अपने होते हुए भी अपने नहीं है। मेरे पास क्या है? न रूप है, न परिवार वाले हैं। मैं तो बस उधार की जिंदगी जी रही हूँ। काका, आप जाइए, मैं आपसे कल बात करती हूँ। ठीक है बिटिया, राम राम।
कौन है वो? कौन है वहाँ? डरो मत, मैं आशुतोष की कॉलेज की दोस्त हूँ। कहाँ है सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग बाहर गए हैं वीकेंड पर। अरे हाँ, मेरी आशुतोष से बात तो हुई थी। वो कह रहा था कि संडे को उसने जो लड़की पसंद की है उसकी फैमिली से सबको मिलाने ले जाने वाला था। क्या? आशुतोष ने लड़की पसंद की है? क्या हुआ चाचा? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम आशुतोष को बहुत पसंद करती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो आशुतोष भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस घर के लोग तुम्हें बहू कैसे बना सकते हैं? तुम एक अनाथ लड़की हो और ऊपर से तुम्हारा रंग भी काला है। ऐसे में अगर आशुतोष चाहे तो भी वो। एक मिनट, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? मेरी छोड़, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही? मैं तुम्हें इस खानदान की बहू बनने में मदद कर सकती हूँ। मगर कैसे? वो तो मैं वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल तुम इतना याद रखो कि जो कुछ भी मैं कह रही हूं वो बिल्कुल सच है। और हाँ, मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। क्या सरप्राइज दिया है भैया ने। तो फिर इसी रिश्ते को पक्का कर देते हैं। ठीक है बेटी मनीषा? हाँ जी पापा। मुझे तो सब कुछ बहुत पसंद आया। क्या फार्म हाउस था, वाह! अरे घूमने का घूमना हो गया और आशु भैया की बात भी पक्की हो गई। मम्मी मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। पापा, हाँ? मैंने क्या सोचा है, मैं भैया की एंगेजमेंट पे तो सूट पहनूंगी और वेडिंग पे मैं साड़ी पहनूंगी। छाया, तुझे पता है हम भैया का रिश्ता पक्का करके आए। तू आयशा को जानती है ना? मम्मी पापा ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया और अब आयशा मेरी फ्रेंड के साथ साथ मेरी भाभी भी बन जाएगी। अच्छी बात है ना?
क्यों? सच बताया था ना मैंने तुम्हें। आप जो भी कहे, इन लोगों का मुझ पर बहुत सारा एहसान है। इन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। अगर ऐसा ही है तो ये लोग तुम्हें इस घर की बहू क्यों नहीं बना लेते? तुम इस घर में आशुतोष को किसी और के साथ देख पाओगी? वो रोज रोज तुम्हारे सामने आएगा, आशुतोष और आयशा भाभी। नहीं, ये हुई ना बात। वैसे अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। तुम बस आशुतोष पर ध्यान रखो। एक बार वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, बाकी सभी रास्ते पर आ जाएंगे। और फिर तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। नहीं, मैं उनके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। अब ज्यादा मत सोचो, बस मनीषा से बचकर रहना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम इस घर की मालकिन बनो। और ये तावीज अपने पास रखो। ये किस लिए? आशुतोष को अपना बनाने के लिए। इस तावीज के जरिए मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी। और याद रखना, मैं ही तुम्हारी सच्ची दोस्त हूं, वो दगाबाज मनीषा नहीं। ठीक है। आप जल्दी से दोनों की सगाई कर देते हैं, उसके बाद झट से शादी कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं। अरे सुनो, जरा इसे धो दोगी प्लीज। इस घर में कितने नौकर चाकर हैं? हमारी बेटी यहाँ कितने आराम से रहेगी। अरे नहीं आंटी जी, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली है, छाया। ओह, माफ कीजिएगा, मैंने सोचा। इस घर के लोग तुम्हें बहू कैसे बना सकते हैं? तुम एक अनाथ लड़की हो और ऊपर से तुम्हारा रंग भी काला है। इस घर में कितने नौकर चाकर हैं? और अब आयशा मेरी फ्रेंड के साथ साथ मेरी भाभी भी बन जाएगी। ये तावीज अपने पास रखो। आशुतोष को अपना बनाने के लिए। तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, मालकिन बन जाओगी। मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी, साथ रहूंगी। मम्मा, मैं
सोच रही थी मैं भैया और आयशा के एंगेजमेंट पर ना ये पहनूं, कैसा लगेगा? कल मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लगेगी कि सब लोग उसी की तरफ देखेंगे। पापा, मैं सोच रहा था कि हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करूं। नो प्रॉब्लम बेटा। ये आप दोनों चेस खेल रहे हैं या बिजनेस की बातें कर रहे हैं? चेस हो या बिजनेस, चाल बहुत संभाल के चलनी पड़ती है, वरना चेकमेट या लॉस का खतरा बना रहता है। चेक। छाया कहीं नजर नहीं आ रही है, उसका दोस्त आया है। मैं देख कर आती हूँ मम्मा। तुम कितनी अलग लग रही हो। मम्मा ये अलग नहीं, बहुत प्यारी लग रही है और मुझे ये ऐसे ही पसंद है। अगर आप रानी की चाल चलोगे तो चेकमेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप इस कंपनी को खरीद ले और इसे अपना पार्टनर बना दे तो फिर आपके बिजनेस में कोई खतरा नहीं। तो फिर ये रानी आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉलेज में मिलती हूँ। हाँ, ओके, बाय। अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी पगला गया था। छाया, तुम तो इससे कितना प्यार करती थी, तुम्हें कोई गम नहीं है इसके जाने का। छाया, हाँ, या ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, हाँ हाँ। मनीषा, ये तुम्हें क्या हुआ? मनीषा, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? मेरे चेहरे को? मम्मा,
कैसे हो गया? मम्मा मैं ऐसी शक्ल के साथ भैया की एंगेजमेंट पे कैसे जाऊंगी? अरे तेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। एक तुझ पर तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन मैं ये ड्रेस नहीं पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं भैया के एंगेजमेंट पे नहीं जा रही। अब तू नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं पहनने के लिए। अरे तू ऐसे क्यों बोलती है? मेरी हर चीज़ तेरी तो है। एक काम कर, ये वाली ड्रेस तू पहन ले। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तेरी ड्रेस है ना। क्यों नहीं पहन सकती? पता है ये कलर तुझ पे बहुत प्यारा लगेगा। और देखना, जब तू ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाएगी ना तो आयशा भाभी के बाद सब लोगों की नज़र तुझ पर होगी। हाँ ये ले देख, अच्छी लग रही है ना? मौत तुम्हारे बहुत करीब है मनीषा। अच्छा हुआ मर गया। काला जादू, ये सब तो काला जादू की चीज है। इसका मतलब छाया। इस कमरे में और भी बहुत कुछ होगा। जरा इसे धो दो कि प्लीज। आयशा, इसका मतलब आयशा की जान को भी खतरा है। मनीषा का फोन है। हेलो मनीषा। हेलो आयशा। हेलो,
आयशा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? बहुत शोर हो रहा है। छाया, मैं भी आती हूँ। हेलो आयशा तुम्हारी जान को खतरा है। मनीषा। हेलो। मनीषा से बचकर रहना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम इस घर की मालकिन बनो। हाँ मनीषा। आयशा तुम्हारी जान को खतरा है। मनीषा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो आयशा। हेलो हेलो मनीषा। हेलो। आयशा का तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। आयशा का है छाया। अरे यही कहीं होगी। अरे सुन, आयशा आयशा। आयशा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम आयशा? आशुतोष, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ आशुतोष। आई लव यू। आयशा! हो सकता है कि छाया भी काला जादू करती हो, या फिर हो सकता है कि तुम कोई गलतफहमी का शिकार हो। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं छाया से मिले बिना। तुम एक काम करो, उसे कहना कि मैंने उसे चाय पर बुलाया है। ठीक है। आंटी, ये आदित्य है ना, आपकी बहन का बेटा? क्यों, पसंद है तुझे? मुझे याद है जब बरसों पहले वो यूएस से आया था, तुम दोनों घंटों तक बातें करते थे। आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठ गए आंटी? आदित्य भी मेरी तरह तंत्र विद्या में रुचि रखता है। मैं सब सही कर रही हूँ ना आंटी? मनीषा, तुम कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकती। आंटी, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई है? कुछ नहीं आंटी, ऐसे तुमसे मिलना चाहती है। आओ छाया, तुम बहुत दिनों बाद यहाँ आई हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी आरती करना चाहती हूँ। इस पर तो काले जादू का साया है। अब जल्दी से जाओ और अपने घर वालों को यहाँ बुला लाओ। शांत हो जाओ। शांत! खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। तो क्यों बंद करके रखा है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा।
छाया, छाया, कहीं वो भाग तो नहीं गई? छाया, कहाँ चली गई वो? तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आरती, आशुतोष की सही मायने में पत्नी मैं ही हूँ। आरती, वो काले जादू वाले? हाँ, मैं वही हूँ। मनीषा के कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। जिस काले जादू की वजह से आशुतोष ने मुझे ठुकराया था, उसी काले जादू से मैं मेरी मौत का बदला लूंगी। तुम्हारी बंदिश की वजह से मैं उस घर में कदम नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारा मौत से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। ये क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? पापा, छाया काला जादू करती है। मोती और आयशा को छाया नहीं मारा है, और अब आरती को भी। पागलों जैसी बातें मत करो मनीषा। मम्मा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अब मुझे उसकी असलियत मालूम है। देखना मम्मा, वो वापस नहीं आएगी। अरे छाया, क्या हुआ छाया? तुम रो क्यों रही हो? आशु, एक अनाथ लड़की, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मनीषा मुझे सबके सामने बदनाम कर रही, ये कहकर कि मैं काला जादू करती हूँ। मेरा रंग काला है, लेकिन मैं इंसान बुरी नहीं हूँ। पहले एक श्राप जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मनीषा को, जिसे मैंने अपना दोस्त नहीं बहन समझा, वो मुझे बदनाम कर। आशु, तुम ही बताओ, मेरा क्या होगा? कौन थामेगा मेरा हाथ? कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो मम्मा? मम्मा प्लीज ट्रस्ट मी। पापा, वो छाया ही थी। मम्मा, पापा को समझाओ ना मम्मा।
पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। मैं और छाया एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं जल्द आ रही हूँ तुम्हारे घर मनीषा। अब छाया को अपने बस में करके मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालूंगी।